हम यही कहना चाहते हैं, सबसे उम्मीद रख रही हूँ और लास्ट में मेरा यही कहना है कि मेरा जांच जल्द से जल्द लाया जाए और वो जांच अगर मेरा बच्चा का नहीं हो, अगर नेगेटिव आ गया तो प्रशासन किसी भी हर हाल में मेरा बेटा को उपस्थित उपस्थित चाहिए मेरे को, क्योंकि पुलिस बहुत लापरवाही की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बहुत बार गुहार लगाए आप लोग के माध्यम से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र में घटना होता है 1700 किलोमीटर दूरी पे, वो दिखाई दे देता है कि ऐसा अन्याय हुआ। हालांकि जो गलत हुआ गलत कहें और उसके जो है सो उसके अंदर में गलत को साथ नहीं देना चाहिए, बुरा कहना चाहिए। वो सही बात है कि आप उसका साथ दीजिए, लेकिन यहीं से समझिए कि मुख्यमंत्री के राज्य में ही हम हैं और 150 पौने 200 किलोमीटर दूरी पे है। जो आज सैफ अली का मामला 7 महीना चल रहा है, आज तक इसके संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज तक एक शब्द भी नहीं बोले, जो कि हम सभी को, जितने माननीय अधिकारी लोग हैं सभी को हम आवेदन पत्र दे चुके हैं लिखित में, जो कि आज तक किसी के तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आगे हमारा सोच यही रहेगा कि हम बच्चे के लिए अपना जहां तक हमारा हिम्मत है वहां तक हम कोशिश करेंगे लड़ने का और प्रयास करेंगे कि हमें इंसाफ मिले। अभी तक तो हमें कुछ मतलब जो है सो न्याय नहीं मिल पाया, किसी तरह से हमें संतुष्ट भी नहीं करा पाई प्रशासन। जो कि हमें सबसे पहली बात तो यही कहना चाहेंगे कि बहुत बार हर समय एक बात बोल चुके हैं हम, लेकिन सबसे पहले आप सबका यहाँ पे आने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग उतना दूर से चल के हम हमारे घर तक आए, हमारे हमें मदद करने के लिए, ताकि हमें इंसाफ मिल सके आप लोग के जरिए। तो हम यही कहेंगे कि जो हमारा बच्चा गुम हुआ था उस समय करीब 3:30 बजे का समय था, और उस दिन 1 डेढ़ घंटा पहले ही वो गुलगुलिया टीम का आदमी आया हुआ था। सब कोई बकुला मारने चला गया, कोई नदी चला गया, कोई पानी लाने चला गया, कोई झोपड़ी बना रहा था, कोई पुआल लेके जा रहा था। उसी दरमियान मेरा बच्चा उधर गया और 5-7 मिनट के अंतराल में ही मेरा बच्चा वहां से उठा लिया गया, जो कि वो लोग बाइक से आना जाना वहां भी कर रहे थे, और उसी दौरान में उठा लिया गया। और उन लोग से जब पूछा गया तो उन लोग सीधा बोला कि हम लोग कुछ देखे ही नहीं। अब ये ऐसा तो बात हो गया कि हमारे सामने ही किसी का खून हो जाता है और 15-20 आदमी हम लोग हैं और हमको पता नहीं चला। तो खून तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे को उठा लिया गया। ठंडी का मौसम था, तो हम पूरा ये कह सकते हैं कि उसे साल वगैरह में उठा करके और गाड़ी के बीच में बिठा करके वो लोग लेके चले गए, और पुलिस उससे अच्छा से पूछताछ और दबाव नहीं डाली, जिसके कारण आज 7 मंथ हो गया हमारा बच्चा नहीं मिला। और प्रशासन यहाँ से उठा करके वो गुलगुलिया टीम को 8 दिन के बाद वो थाना के बगल में रखे जा करके 1 किलोमीटर दूरी पर, और उसके दरमियान में ही 5-6 दिन के बाद जो है नदी के किनारे जो है एक कंकाल प्राप्त हुआ, जो हम दोनों पत्नी पति सुनने के बाद इधर उधर हम लोग गए और देखने के काम किए, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एक खोपड़ी है। तो जब खोपड़ी पता किया तो देखें सिर्फ खोपड़ी है, तो हम लोग रोने लगे। कपड़ा देख करके, कपड़ा भी था वहाँ पे मेरे बच्चा का, तो हम लोग रोने लगे। तो रोने के बाद में ये भी सोचे कि हो सकता है कि मेरा बच्चा का बॉडी का पार्ट और कहीं इधर उधर होगा, क्योंकि हम जहाँ देखें वहीं तो सब चीज एक चीज नहीं रह सकता है। लेकिन उसका नेक्स्ट डे और उस दिन भी प्रशासन पूरा अधिक से अधिक आई और चारों तरफ छान लगाई, लेकिन सिवाय वो खोपड़ी और कपड़ा का कुछ नहीं मिला। और खोपड़ी भी मिला ऐसा कि वो खोपड़ी जो लाया गया था डंटा में अंदर करके, वो डंटा भी वहीं फेंका हुआ था। और खोपड़ी कमजोर था, क्योंकि वो 6-7 महीना 8 महीना का खोपड़ी था, लगभग कमजोर था। वो डंटा डाला, वो पीछे यहाँ खोपड़ी टूटा हुआ भी था। तो इस तरह से प्रशासन हमको ले उठाई वो खोपड़ी का और बोल के गई कि इसका टेस्ट जो डीएनए होगा, फोरेंसिक होगा। हमें इस तरह से आश्वासन दिया गया कि 8 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, फिर 1 महीना, सवा महीना, 2 महीना कर करके जो है सब जो पहले का अधिकारी लोग थे वो लोग भी कोडरमा जिला से जो है सो निलंबित हो गए या डिस्चार्ज हो गए, इतना हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ से चल गए। अब फिर जब नया नया जो अधिकारी आए हुए हैं, सभी लोगों को मैं आवेदन दे करके सूचित किया हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है कोई भी इस बात पे हमारा बात पे एक्शन नहीं लिया।
क्योंकि जिसके पास भी जाते हैं वो यही बोलता है कि ये सर जो है डीएनए टेस्ट का मामला है, फोरेंसिक का मामला है, तो हम लोग जो है उससे दबाव उसको नहीं डाल सकते हैं। आपका नंबर आएगा तब हो जाएगा। आपका डीएनए सैंपल जो ले जाया गया यहाँ से जी, कितना समय हो गया है? डीएनए सैंपल लिए हुए 3 महीना गुजर गया, क्योंकि 9 तारीख को लिया गया था फरवरी या मार्च में, और अभी 7 हो गया, तो 3 महीना से प्लस हो गया समझिए, समझे ना। तो 3 महीना से ज्यादा ही हो गया डीएनए लेकर के, जो कि उस दिन हमको बोला गया था कि 24 घंटा के अंदर ही आपका ब्लड लेगा यहाँ सदर अस्पताल में, और एम्बुलेंस आएगा और एम्बुलेंस के द्वारा रांची चल जाएगा तुरंत। लेकिन वो ब्लड लिया वहाँ थाना में, सदर अस्पताल में, और वो ब्लड यहाँ 15 दिन थाना में रखा रहा। तो हम उनसे पूछे भी कि सर इसमें कितना दिन तक जांच हो सकता है ये ब्लड से, बोलो वो 25 दिन तक कुछ नहीं होता है। लेकिन आज 3 महीना गुजर गया, तो क्या वो फिर कैसे सही रहा? या तो फिर अधिकारी लोग को कुछ पता नहीं है, या तो फिर हमें गुमराह कर रहे हैं, या तो हमारा टाइम निकाल रहे हैं ताकि ये गरीब आदमी है इसी तरह टाल बटाल करते करते जो है ये भी भूल जाएगा। और जाहिर बात है, अब हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, अगर इस तरह से हो तो हम लोग क्या कर पाएंगे? क्योंकि हम ये देखें, अभी कल वीडियो देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बहुत बार गुहार लगाए आप लोग के माध्यम से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र में घटना होता है 1700 किलोमीटर दूरी पे, वो दिखाई दे देता है कि ऐसा अन्याय हुआ। हालांकि जो गलत हुआ गलत कहें, और उसके जो है सो उसके अंदर में गलत को साथ नहीं देना चाहिए, बुरा कहना चाहिए, वो सही बात है कि आप उसका साथ दीजिए। लेकिन यहीं से समझिए कि मुख्यमंत्री के राज्य में ही हम हैं, और 150 पौने 200 किलोमीटर दूरी पे हैं। जो आज सैफ अली का मामला 7 महीना चल रहा है, आज तक इसके संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज तक एक शब्द भी नहीं बोले, जो कि हम सभी को, जितने माननीय अधिकारी लोग हैं, सभी को हम आवेदन पत्र दे चुके हैं लिखित में, जो कि आज तक किसी के तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अभी तक आपने इतना गुहार लगाया, कोई रिस्पांस नहीं मिला, आगे आप क्या करने का सोच रहे हैं और किन किन लोगों को अवगत कराइएगा? आगे हमारा सोच यही रहेगा कि हम बच्चे के लिए अपना जहां तक हमारा हिम्मत है वहां तक हम कोशिश करेंगे लड़ने का, और प्रयास करेंगे कि हमें इंसाफ मिले। हम सभी को पत्र दे के, आवेदन दे के, और जितने भी यहाँ के माननीय करीब करीब के जो भी लोग हमारे हैं गांव के और गांव के आसपास के, सब लोग हमारे साथ हैं। हम जाएंगे और एक लेटर देंगे डीसी को और एसपी साहब को और डीएसपी साहब को, और हम जो है सो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और वहां से जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिल जाए, हमें न्याय ना मिले। क्या अभी तक उम्मीद है कि आपका बेटा जिंदा है? उम्मीद है सर, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्मीद टूटता जा रहा है। कितना लड़का था आपका? एक ही इकलौता बेटा था मेरा, और 4 लड़की थी। अभी 2 लड़की मेरे पास रहती है और 2 लड़की मेरे भाई लोग ले गए पालने के लिए, छोटे छोटे हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, सबसे उम्मीद रख रही हूँ, और लास्ट में मेरा यही कहना है कि मेरा जांच जल्द से जल्द लाया जाए, और वो जांच अगर मेरा बच्चा का नहीं हो, अगर नेगेटिव आ गया, तो प्रशासन किसी भी हर हाल में मेरा बेटा को उपस्थित चाहिए मेरे को, क्योंकि पुलिस बहुत लापरवाही की है, और बहुत मेरा ही ऊपर उल्टा हम ही को मतलब धमका कर और बोल रहे थे कि आप लोग सब जानते हैं लेकिन छिपा रहे हैं। तो क्या सर, अपने बच्चे के लिए कोई झूठ बोलेगा, या तो फिर छिपाने की क्या कोशिश करेंगे? मेरा उल्टी मेरा ही घर में पूरा खंगाला, पूरा गेहूं चावल जितना मेरा घर में था पूरा उधन पुधन कर देखे, पूरा अलमारी फ्रिज जितना था, गोदरेज वगैरह पलंग वगैरह सब में ढूंढी, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। मतलब उल्टी हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहे थे प्रशासन की, बोल किसी भी तरह से इसी के मुंह से इन्हीं को मुजरिम ठहराया जाए। लेकिन वैसा कैसे हो सकता था जब हम लोग नहीं जान रहे थे? तो बार बार हम लोग गुहार लगाए, लेकिन पुलिस मेरा बात नहीं मानी, और डायरेक्टली हमको बोल दिए रतिभान सर जो थे डीएसपी पहले का, वो डायरेक्ट बोल दिए कि तुम मान लो तेरा ही बच्चा का था और अपना क्रियाक्रम कर लीजिए। तो बिना रिपोर्ट आए हुए उसको कैसे पता चल गया कि मेरा ही बच्चा का था? सो हम यही कहना चाहते हैं, रतिभान सर और उमानंद सर जो दोनों थे, उन्हीं लोग के ऊपर हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कहे कि मेरा बात उन लोग गुहार लगाने पर मेरा बात कोई नहीं सुना, और हम ही को बोल रहे थे कि ड्रामा करेगी।
तो क्या उसी का बच्चा होगा और ऐसा लापता हो जाएगा रहस्यमय तरीका से, तो क्या वो बोलेगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया खातून। के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। परिवार आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कोई सार्थक पहल नहीं की गई है कि इनको न्याय मिल सके। आपके द्वारा क्या किया जाएगा इनके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ इस मामले को लेकर के। काफ़ी लंबा समय हुआ और इनकी जो मांग है कि जो कंकाल मिला है उसका डीएनए टेस्ट के द्वारा हमें संतुष्ट किया जाए। अभी तक वो संतुष्टि नहीं मिला है, जिसका खेद मुझे है। और अब जब इनका कहना है कि मैं इस इंसाफ को लड़ाई लड़ूंगी और इनका पति का भी कहना लड़ूंगा, तो निश्चित तौर पर ये इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। और आप देखते हो कि यहाँ की जो प्रशासन की घोर लापरवाही, प्रशासन उस जगह पे एक्टिव होती है जहाँ पे उनकी कमाई की स्रोत दिखता है, चाहे वो बालू ट्रैक्टर की पकड़ने की बात हो, चाहे वो गिट्टी लदा वो ट्रैक्टर पकड़ने की, यानी कि किसी भी प्रकार के अगर देखते हैं ढिबरा के अगर गाड़ी पकड़ना हो तो वो एक्टिव हो जाते हैं। बट जहाँ पे अगर गरीब के साथ कोई घटना घटता है वहाँ पे एक्टिव नहीं, चूंकि यहाँ पे उसकी कमाई नहीं होती है। तो मैं मांग करता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन से कि इनकी गुहार को सुना जाए और यदि अगर नहीं कार्रवाई की जा सके। आप इस परिवार के साथ रहेंगे, पीड़ित परिवार के? हाँ, निश्चित तौर पर ये मेरा ससुराल की परिवार है और एक गरीब की परिवार है। मैं गरीब के साथ कल भी था, आज भी और हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे कहीं का भी मामला हो। ये इर्गोबाद की मामला नहीं, जिस जगह पे है, अभी देखेंगे आप लोग उदित राज को भी लेकर के हम लोग काफी समर्थन किए हुए हैं। तो बहुत अनेक घटना इस तरह कोडरमा में घट चुकी है। अगर जिनके पीड़ित परिवार है वो आगे अगुवाई करे, हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबारक, राजद प्रखंड अध्यक्ष कोडरमा।